अरे आईफोन कौन है यार, बेचोगे क्या बताओ। चलो सब मुझे लगता है आ गए हैं। अब आगे। तो अब मैं इन टेबल को ज्वाइन करने जा रहा हूं। ठीक है। कैसे ज्वाइन करूंगा? तो इस टेबल में खामी है, उस खामी को मैंने दिखा दिया है। ठीक है। इस खामी को हम दूर करने के लिए इसके अगला कॉन्सेप्ट कंपोजिट की का है, जो हम मंडे को पढ़ेंगे, उसमें हम बता देंगे। ठीक है। तो कंपोजिट की से इसी खामी को दूर करेंगे ऑल्टर की मदद से। ठीक है। हम देखेंगे उस दिन। ठीक है। याद दिलाना मुझे, भूलना मत। ठीक है। आगे। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं दोनों टेबल को मर्ज करूं। दोनों टेबल को क्या करूं? मर्ज करूं। तो पहला टेबल गवर्नमेंट है, उसको लेफ्ट टेबल मान के चले हैं हम। दूसरा टेबल फैसिलिटी है, उसको राइट टेबल मान के चल रहा है। अब मैं एक पिक्चर बनाता हूँ, चार तरीके के बेसिकली मैं पिक्चर बनाऊंगा सेट की तरह। सेट थियरी जब मैं आप लोगों को सिखा रहा था तब ऐसे पिक्चर बनाए थे मैंने। ये हमारा गवर्नमेंट टेबल है और ये फैसिलिटी है ना। फैसिलिटी है। ठीक है। ये जो सेक्शन है दिस इज कॉल्ड इनर जॉइन। इसको क्या कहते हैं? इनर जॉइन। ये लेफ्ट टेबल है और ये राइट टेबल। अब मैं गवर्नमेंट और फैसिलिटी नहीं लिखूंगा, लेफ्ट राइट लिखूंगा। ठीक है। फिर एक और ऐसे ही है पिक्चर। लेफ्ट टेबल ये है, राइट टेबल ये है। इसमें लेफ्ट साइड का पूरा डेटा प्लस राइट साइड का वो डेटा जो लेफ्ट साइड से भी बिलोंग करा सब आएगा। ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन। एक और बार फिर से ऐसे ही सर्कल। राइट साइड के सारे डेटा प्लस वो डेटा जो लेफ्ट साइड के टेबल में भी बिलोंग कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? राइट ज्वाइन। उसके बाद एक और, इसको हम कहेंगे फुल ज्वाइन। इसमें सारे डेटा आने चाहिए, इसको क्या कहेंगे? फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है। याद रखना इसको। ठीक है। ओके। तो इन चारों को हम इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है। इतना लिखेंगे। इनर जॉइन ये लिखना है फिर। ठीक है। फिर राइट देखो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कौन लिखा है? गवर्नमेंट लिखा है ना। मैं पीसी की तरफ अगर सर कर लूं तो मेरा लेफ्ट हैंड का साइड कौन है? गवर्नमेंट है। फिर इनर जॉइन लग रहा है, उसके राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे? क्लियर है? फैसिलिटी लिखेंगे। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई कॉलम ऐसा होना चाहिए ना जो कॉमन की तरह कुछ मैच करे, कुछ उसमें इंट्रीज मैच करे, जिसे हम मैच करा के दोनों की वैल्यू को ले आ पाए। तो उसके लिए हम एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ईएमपी लिखेंगे। लेकिन इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे कुछ और ऐड करना पड़ेगा जस्ट इसके आगे। ऑन किसके बेसिस पे? एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय के बेसिस पे। लेकिन अभी भी कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब याद रखो, पाइथन में पैकेज मॉड्यूल मैंने पढ़ाया था, और पैकेज में से मॉड्यूल को बुलाने के लिए हमें पैकेज के नाम के आगे डॉट लगा के मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता था। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मुझे दो टेबल है, तो एक टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, दूसरे टेबल में एम्प्लॉय है, तो टेबल का नाम लिख के एम्प्लॉय आईडी डॉट लगा के लिखना पड़ता है। तो देखो टेबल का नाम क्या था, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो मान लो कि दोनों की अगर कॉलम सेम होती, दोनों टेबल में कॉलम सेम होती, तो कंफ्यूज नहीं हो जाता हमारा पाइथन, तो सॉरी माई एसक्यूएल और एसक्यूएल हो जाता। यहाँ पे फैसिलिटी डॉट, दोनों के पास डिफाइन हो गए अच्छे तरीके से। अब हम इसको टर्मिनेट कर देंगे।
ये हमारा इनर जॉइन था। इनर जॉइन किसको कहते हैं? जो दोनों में कॉमन सिर्फ वही डेटा आएगा, बेवजह के डेटा नहीं आएंगे। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो प्लस उसने कोई सर्विसेज ली हो गवर्नमेंट की, वही डेटा आएगा सिर्फ। और ऐसे हमारे टेबल में सिर्फ दो ही बंदे थे। पहला कुणाल, जिसने अकोमोडेशन ले रखा था, और रावत, जिसने मेडिकल की फैसिलिटी ले रखी थी। ठीक है, अब बात करेंगे लेफ्ट ज्वाइन की। ये समझ में सबको आया? एक चीज का तो उसको देखना पड़ेगा, उसको किया नहीं कभी मैंने, है ना, उसको देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम फोल्डर की तरफ पूरा पैकेज मॉड्यूल में घुस गए हो, डॉट डॉट लगा के तुम सोच रहे हो करोगे कुछ। मैंने किया नहीं, उसको करके बता दूंगा मैं मंडे को, ठीक है? याद जरूर दिला देना मुझे कि दूसरे डेटाबेस में रखी हुई टेबल को, क्या दूसरे डेटाबेस में रखी हुई टेबल से कुछ अगर कॉमन है तो उसके बेसिस पे मर्ज किया जा सकता है। वही मैं सोच रहा हूँ ना, इसने उसी बेसिस पर तो पूछा है ना। उसने डॉट के ही बेसिस पे पूछा है, पैकेज के बेसिस पे, ठीक है, जो पाइथन में पढ़ रखा है। ठीक है, चलो मैं बताऊंगा इसके बारे में, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी किया नहीं हमने वैसे भी, है ना, लेकिन देख लेंगे इसको, ठीक है, और मंडे को बताएंगे। चलो आगे देखते हैं। अब जो है हमारा लेफ्ट ज्वाइन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट हैंड साइड यानी कि गवर्नमेंट टेबल का सारा डेटा आएगा, और जो गवर्नमेंट के टेबल में डेटा होगा वो फैसिलिटी टेबल में भी मैच करेगा, तो वही आएगा सिर्फ फैसिलिटी का, बाकी कुछ नहीं आएगा। मतलब 20 वाला इंप्लॉय नहीं आएगा जो फर्जी में है। कल को अगर छटैया करनी पड़ गई ऐसे बंदों की जो फर्जी में सर्विसेज लेके बैठे हुए हैं, तो उनको ऐसे ही हम निकाल देंगे उनके अकोमोडेशन से। बोलेंगे तो गवर्नमेंट में कब था, तूने तो फर्जी जाली पेपर दे के वो लिया है, सर्विसेज लिया है, और हटवाएंगे उसको। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये एम्प्लॉय आईडी है, अच्छी बात है। ये एम्प्लॉय भी तो वही बात बता रहा है जो ये बता रहा है, तो दो दो बातें क्यों रखेंगे? दो दो कॉलम क्यों रखेंगे? रखेंगे एक ही कॉलम ना, कोई कोई एक ही कॉलम रखो। तो कैसे आखिर हम इस कॉलम को हटाएंगे? कोई सोच के बताओ, अगर सोच पाए तो। हमें एम्प्लॉय कॉलम नहीं चाहिए। अरे इधर देख, मेरा चेहरे पे नहीं लिखा है, क्वेरी पे देखो, क्वेरी पे लिखा है। एस्ट्रिक में बदलाव करेंगे, क्योंकि हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम गवर्नमेंट भी करते तो सारे कॉलन आते, तो एस्ट्रिक में हम उन्हीं कॉलन का नाम लिखते थे जिन कॉलन को चाहिए होता था। लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा बदलेगा। कैसे होगा बताओ? अरे तुम लोग सब के सब नालायक हो। देखो, ये था पूरा का पूरा क्वेरी यार। गवर्नमेंट के टेबल में से जो कॉलम चाहिए उसको लिखो, यहाँ पे क्या दिक्कत है? और तुम्हें कॉल फैसिलिटी के टेबल में से जो कॉलम चाहिए वो लिखो, डॉट लगा लगा के, कॉमा लगा लगा के, हो गए कॉलम के नाम। एस्ट्रिक की जगह पे तो लिखने पड़ते थे हमें, याद है? चलो, तो गवर्नमेंट डॉट EMP अंडरस्कोर क्या चाहिए? ID चाहिए। गवर्नमेंट डॉट नेम चाहिए। गवर्नमेंट डॉट पोजीशन चाहिए। और फैसिलिटी डॉट क्या चाहिए? फैसिलिटी नेम चाहिए। सी, आ गया? तो हमने एस्ट्रिक की जगह पे क्या लिखा है? इतनी बातें लिखी है। एस्ट्रिक की जगह पे ही तो है। पहले नॉर्मल एक टेबल था तो हम उन टेबल का कॉलम के नाम लिख देते थे। अब तो दो टेबल है ना, तो हम उसको कैसे मर्ज करेंगे? ऐसे तो करेंगे। ठीक है, अब आगे एक मुझे और याद दिलाना तुम लोग, इसके अगले क्लास में हम 3 टेबल को मर्ज करना सीखेंगे। वो भी मैं आज नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मुझे मंडे को याद दिलाना। ठीक है, चलो। अच्छा, अब जो है मैं चाहता हूं सर, ये ज्यादा बड़ी क्वेरी नहीं होगी, बार बार गब 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 लिख रहे हो।
गवर्नमेंट 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 बार बार लिखना पड़ रहा है, ये बहुत हेक्टिक है। तो यहाँ पे अलाइसिंग वगैरह नहीं होती, होती है, होती है। कैसे देखते हैं, थोड़ा सा नीचे इसको करते हैं। इतने चीजों को देखो ध्यान से, इतने को देखो बस, इतने चीजों का गवर्नमेंट, इनर जॉइन और फैसिलिटी। जहाँ पे गवर्नमेंट, इनर जॉइन और फैसिलिटी, जहाँ पे टेबल को लिखा है लेफ्ट और राइट करके, है ना। तो अगर हमने गवर्नमेंट लिखा है तो गवर्नमेंट को एज जी मान लो और फैसिलिटी को एज एफ मान लो। ये बार बार ऐसे स्मॉल लेटर में या एक सिंगल लेटर मानना जरूरी नहीं, आप कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम लिख लो या कुछ भी लिख लो, है ना। अब इन दोनों जगहों पे बदलाव नहीं करते हुए, जहां जहां पे गवर्नमेंट लिखा वहां पे जी लिखो और जहां जहां पे फैसिलिटी लिखा वहां पे एफ लिखो। तो शुरू से आओ, ये था, फिर ये भी था जी, ये गवर्नमेंट था जी, ये फैसिलिटी था एफ। अब यहां पे फिर से देखो, यहां पे बदलाव नहीं करना है। फैसिलिटी गवर्नमेंट एज जी लिखा हुआ है और इनर जॉइंट फैसिलिटी एज एफ लिखा हुआ है ना, ऑन। यहाँ पे गवर्नमेंट फिर से लिखा हुआ है तो जी, और यहाँ पे फैसिलिटी फिर से लिखा हुआ तो एफ। याद रखना, अगर तुम एलाइसिंग कर देते हो और फिर नाम नहीं बदलते हो, एरर आ जाएगा। ठीक है, चल रहा है सेम। ऑनलाइन गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है? करण, आ शिवम, रहा है सर। ओके। यस सर। तो ये हमारे क्वेरी को थोड़ा छोटा करने में हेल्प करता है अलाइसिंग। ठीक है, ओके। अब जो है, अब राइट जॉइन की बात करेंगे। राइट जॉइन का क्या होगा सर? सर यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिख देना है, लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन। ये हमारा लेफ्ट जॉइन हो जाएगा और राइट जॉइन, पहले लेफ्ट की बात कर लो। देखो लेफ्ट साइड में 4 एंट्रीज थी ना, लेफ्ट साइड में कितनी एंट्रीज थी? 4, चारों के चारों आए हैं, चारों के चारों आए हैं ना, देखो। और राइट साइड में 2 ही लोगों ने फैसिलिटी ली थी और एक और बंदा था जो फर्जी था, 20 वाला, 20 वाला था ना, जिसका 20 इंप्लॉय आईडी और उसने कोई अकोमोडेशन ले रखा था, वो एक फर्जी था, उसको हटा दिया गया है। लेकिन ये दोनों बंदे मनप्रीत और कशिश ने कोई फैसिलिटी नहीं ली, तो इनको नल नल दिखाया गया है। किस टेबल में? फैसिलिटी वाले टेबल पे। टेबल में आप फैसिलिटी लिखो और वहाँ पे नॉट नल कर देते तो एरर आ रहा है। क्या? फैसिलिटी वाले टेबल पे फैसिलिटी लिंक को पहले कहते हैं कि हाँ, नॉट नल कर देते तो उसमें वैल्यू नहीं आती ना, उसमें वैल्यू नहीं आती। लेकिन तुम थोड़ा सोचो ध्यान से, ये टेम्पररली है, ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है, ये तुम्हें दिखाया जा रहा है एक नया टेबल मर्ज करके, तो इसमें एरर नहीं आती। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, ये अलग अलग टेबल नहीं, अब ये एक टेबल है, तो इसको वो मत समझो तो तुम पहले समझ रहे थे कि एक टेबल बना दिया उसमें नॉट नल लिख दिया तो सर वहां पे, वहां का टेबल यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो कोई डेटा नहीं आएगा तो नॉट नल हो जाएगा, मतलब नल हो जाएगा, तो नॉट नल की कंस्ट्रेंट को वायलेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये नया एक टेबल बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। अब उसी तरीके से राइट ज्वाइन, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली ही क्वेरी लिखनी है और यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देना है जाके, राइट। तो राइट साइड वाला सारा यानी कि 20 इंप्लॉय जो था फर्जी वो भी आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में वही डेटा आएंगे जिन्होंने गवर्नमेंट की फैसिलिटी ले रखी है। देखो राइट साइड वाले, सॉरी, राइट साइड वाले सारा डेटा आ गया ना, 3 लोगों ने सर्विसेज ले रखी थी, ये एम्प्लॉय फर्जी था 20 वाला, था ना। लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट के टेबल में नहीं था, मतलब ये फर्जी का फैसिलिटी लेके घूम रहा है, तो इसको हम जेल भेज देंगे। हाँ, जेल ही भेजा जाता है ऐसे लोगों को, 420 का केस लगता है ना। हाँ, हवालात में हवालात खाने के लिए। ठीक है, इसीलिए उसका नाम हवा और लात है। ठीक है, ओके। और ये दोनों ने फैसिलिटी ले रखी थी, तो ये दोनों हमारे गवर्नमेंट टेबल में थे। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारा फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या करेगा? तो फुल ज्वाइन जैसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो पढ़ाओगे कैसे? लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को लिख के उसके बीच में यूनियन लिख दूंगा बस। लेफ्ट ज्वाइन की पूरी क्वेरी लिखूंगा, ये कौन सी ज्वाइन है? राइट ज्वाइन है ना, और ये लेफ्ट ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन की सारी क्वेरी लिखूंगा। ठीक है, और
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अच्छा तुम्हें अगर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। मैं भी ऐसे ही लिखता हूं, जी डॉट ई एम पी अंडरस्कोर आई डी, जी डॉट नेम, जी डॉट पोजिशन, एफ डॉट फैसिलिटी फ्रॉम, फैसिलिटी गलत है, ओ सॉरी, फैसिलिटी नेम, यही गलती होती है, थोड़ा देखना पड़ता है बारीकी से। गवर्नमेंट एज, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कोई अंडरलाइन मार्कर भी नहीं है, जैसे पाइथन में था ना कि मार्क हो जाता तो ये एरर है, कलर बदल जाता था, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है थोड़ी सी। गवर्नमेंट एज क्या, जी, राइट ज्वाइन लिखना है यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। ओके, राइट ज्वाइन, फिर क्या लिखेंगे, फैसिलिटी एज एफ ऑन जी डॉट ई एम पी अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू एफ डॉट ई एम पी और सेमी कॉलम। अब याद रखो क्या, एफ डॉट आएगा, ओके, एफ डॉट ई एम पी। अच्छा अब क्या करना है, मैंने बोला था जहां से तुम मर्ज कर रहे हो यहाँ पे, दोनों क्वेरी लिख दी ना मैंने एक साथ, अब इसको हटा लेंगे धीरे से, स्पेस दो, यूनियन लिख दो बस और चला लो, ठीक है। लेफ्ट क्वेरी और राइट क्वेरी पूरी की पूरी लिखी है मैंने, और फिर क्या किया है, यूनियन लगा दिया। अगर ओरेकल होता तो यहाँ वहां पे तुम मर्ज लगाते, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब सब आ गए, फर्जीवाड़ा वाला बंदा भी आ गया, और राइट हैंड साइड वाले जितने, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने बंदे थे वो सब के सब आ गए, और जिसने फैसिलिटी ले रखी थी उनका डेटा आ गया, जिसने नहीं ले रखी थी उसके आगे ना लग गया, और जो फर्जी बंदा था वो भी आ गया जो कभी गवर्नमेंट में था ही नहीं, तो इसको फुल ज्वाइन कर दो। हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, किसी को कुछ नहीं पूछना है। कितने अच्छे लोग हो तुम लोग यार, कसम से आंखों से बस मेरे आंसू नहीं आते हैं ये कहते हुए।